10 देशों में अचानक से भारत ने 19 जहाजों को 3500 नौसैनिक के साथ क्यों उतार दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं डीआरडीओ ने डिकोय बनाकर तो तहलका मचा दिया। क्या है ये और कैसे ये भारत को शक्तिशाली बनाएगा। चाहकर भी दुश्मन जेट और डिफेंस सिस्टम को तबाह नहीं कर पाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने अचानक से अपनी शक्ति दिखाई है। 10 देशों में भारतीय नेवी उतरी है। पहला दुबई, दूसरा ओमान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा थाईलैंड, पांचवा इंडोनेशिया, छठा मलेशिया, सातवां कोलंबो, आठवां मेडागास्कर, नौवां केन्या और 10वां सफागा। इन 10 देशों में भारत ने अपने नेवी उतारे हैं, 19 जहाज भेजे हैं और जिसमें 3500 नौसैनिक हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये जो रिंग बना हुआ है, इस रिंग में इस वक्त आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो दुबई में उतरा है, आईएनएस तरकस ओमान में उतरा है, आईएनएस किल्टन बांग्लादेश में, आईएनएस सुमित्रा थाईलैंड में, आईएनएस शिवालिक इंडोनेशिया में, आईएनएस सरयू मलेशिया में, आईएनएस वगीर कोलंबो में, आईएनएस त्रिशूल मेडागास्कर में, आईएनएस सुनैना केन्या में और आईएनएस चेन्नई सफागा में। भारत ने इसे जो बनाया है, इसे नाम दिया है ओशन रिंग ऑफ योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बुधवार को भारतीय नौसेना ने 10 देशों में अपने वॉरशिप को भेजा और नेशनल और इंटरनेशनल पोर्ट्स पर जाकर दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का मैसेज दिया। इसके लिए 3500 नौसैनिक और 19 जहाजों में सवार होकर करीब 35,000 किलोमीटर का सफर भी तय किया। ये सभी नौसैनिक नौसेना के योग एम्बेसडर के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें से 2400 नौसैनिक 11 नेवी जहाजों से इंटरनेशनल वाटर्स में 10 विदेशी पोर्ट्स पर पहुंचे। इनके अलावा अलग अलग देशों के नौसैनिक जहाजों पर सवार होकर करीब 1200 नेवी पर्सनल्स भी इस रिंग में हिस्सा ले रहे हैं। स्क्रीन पर आप जो ये इमेज देख रहे हैं, ये तस्वीर इंडोनेशिया की है। यहाँ राजधानी जकार्ता के पोर्ट पर इंडियन नेवी के नौसैनिक आईएनएस शिवालिक पर योग कर रहे हैं। बांग्लादेश के चटगांव, मिस्र के सफागा, इंडोनेशिया के जकार्ता, केन्या के मोम्बासा, मेडागास्कर के टोमासीना, ओमान के मस्कट, श्रीलंका के कोलंबो और थाईलैंड के फुकेत, मलेशिया में मलक्का और यूएई के दुबई में ये वॉरशिप पहुंच चुके हैं। वैसे तो योग दिवस के एक दिन पहले यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि योग न केवल शरीर और मन को जोड़ता है बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को भी जोड़ता है। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, पर क्या इसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की? पहली बार इस दिवस को 21 जून 2015 को मनाया गया था और इसकी पहल की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को यूएन में एक भाषण के दौरान की थी। 90 दिन के भीतर पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया था और आपको बता दें, दुनिया भर का हर देश, हर लीडर ने इसका समर्थन किया था। 177 देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें चाइना और अमेरिका भी शामिल थे। दिसंबर 2014 को 193 यूएन सदस्यों की मौजूदगी में मंजूरी दी गई थी और इसमें एक और खास बात हुई थी। पाकिस्तान ने विरोध किया था और कहा था ऐसा कोई दिवस नहीं होना चाहिए। मुस्लिम देशों से कहा था कि आप योग दिवस के लिए वोटिंग मत करो। 56 देश ओआईसी के हैं, लेकिन फिर भी 48 देशों ने भारत का साथ दिया था और पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को पारित करवा दिया था। भारत अब अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान को दुनिया के सामने रख रहा है और दुनिया इस बात को मान भी रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कब न जाने युद्ध हो जाए, कहना मुश्किल है। आपको याद होगा, चीन पहुंचे थे अमेरिकी विदेश मंत्री और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग मिलने भी आए थे, लेकिन इस मिलने के बाद उत्तर कोरिया ने बड़ा ही अटपटा सा बयान दिया है और उत्तर कोरिया ने कहा कि सब जगह झगड़े तो अमेरिका ही लगाता है। अमेरिका भीख मांगने गया था चाइना के पास। है उत्तर कोरिया की शिकायत की थी चाइना में ब्लिंकन ने।
शायद इसीलिए भड़क कर सन की तानाशाह ने कुछ से कुछ कह दिया हो। पर ये जरूर है कि इस वक्त दुनिया युद्ध के तरफ बढ़ रही है और ऐसे में तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी युद्ध हो बचा जा सके। जब अमेरिका ने B-52 बॉम्बर बनाया था ना, तब उसे एक समस्या आई थी और वो समस्या क्या आई थी कि B-52 बॉम्बर के तबाह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। ये बॉम्बर एक तो साइज में बड़ा था, ऊपर से रडार की पकड़ में ये बड़े आसानी से आ जाता था। तब B-52 बॉम्बर के लिए परेशान वायुसेना ने अमेरिका के साइंटिस्ट से मदद मांगी और कहा कि हमारे लिए कुछ इंतजाम करो, हमारे B-52 बॉम्बर कब निशाने पे आ जाएंगे कहना मुश्किल होगा। तब उनके वैज्ञानिकों ने काफी मशक्कत के बाद एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम दिया एडी नेटवर्क। इस एडी नेटवर्क के तहत एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जो हवा में, वातावरण में इस तरीके का सिग्नेचर दे कि यही वो बॉम्बर है, जबकि ये जो सिग्नेचर होगा ये सिग्नेचर झूठा होगा। रडार इसके चक्कर में रहेंगे कि ये सिग्नेचर जिसके द्वारा पास किया गया है यही असली बॉम्बर है और रडार उस पर वार करेंगे, असली बॉम्बर बच जाएगा। लेकिन इसमें भी समस्या आने लगी। बॉम्बर की जगह मिनीचर एयर लॉन्च डिकॉय, ये जो मटेरियल होता था, इस मटेरियल को गिरा पाना आसान नहीं होता था और ये सिर्फ बॉम्बर के लिए काम कर पाता था, फाइटर जेट के लिए काम नहीं कर पाता था। अभी भी अमेरिका में इस चीज को लेकर काम चल रहा है और अब ये माल्ड यानी इस सिस्टम को जोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया जा सके। अब भारत भी कुछ इसी तरीके के सिस्टम पर काम कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने एंटी रेडिएशन मिसाइल डिकॉय सिस्टम को विकसित कर लिया है। आपको बता दें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए इस तरीके का एक वातावरण तैयार कर देती है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहीं और रखा है और रडार को सिग्नेचर उसके कहीं और मिलेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी उसकी कहीं और मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे डिकॉय सिस्टम को कहीं अलग बैठकर रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसे कहा जा रहा है ARM फोर्स। अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए तैयार किया जा रहा है। जल्द ही एयरक्राफ्ट के लिए भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि रडार और एंटी रेडिएशन मिसाइलों से बचा जा सके। खैर, क्या आप मानते हैं दुनिया में योग भारत की वजह से प्रसार में आया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।